हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विदंग के चैनल में एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इस नोटिस ने हमारा खूब पागल बनाया। आप लोग जानते होंगे कि भाई ये नोटिस के ऊपर मैं वीडियो 17 जुलाई का ये नोटिस है, 17 जुलाई को ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आज आया है, यानी 20 जुलाई को। ठीक है, तो इस पर वीडियो में बना चुका था, लेकिन बहुत वेट करने के बाद भी 17 को भी वेट किया, तो 18 की सुबह फिर मैंने ये अपनी वीडियो हटा ली थी। हालांकि मैंने अब फिर वो पब्लिश कर दी है। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों ने देखी थी, बहुत बच्चे बोल रहे थे वो फेक है, ये है, वो है। तो मैंने भी मान लिया, जब ऑफिशियल पे नहीं आया तो मुझे ये जानकारी नहीं देनी चाहिए थी, और मैंने कम्युनिटी पे मान लिया था कि दोस्तों सॉरी, ये नोटिफिकेशन क्योंकि नहीं आया ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसको आप इस पे ध्यान ना दें, ऐसा मैंने बोल दिया था। लेकिन अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ये फुल्ली क्रेडिबल हो गया है, तो इसमें अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से विश्वसनीय नोटिस है और साफ साफ बोलता है कि एग्जाम नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप देखेंगे upppb.gov.in, ऐसे लिख दीजिए, ये आपको मिल जाएगा उस साइट पर नोटिस। ठीक है, सबसे ऊपर यही छपा हुआ है। हालांकि ऊपर तो यूपीएसआई वाला है, उसके नीचे नंबर 2 पर ये मिल जाएगा। तो एग्जाम डेट तो नहीं, लेकिन इसने ये बोला है कि अंतिम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है, और साथ में लास्ट में लाइन लिखी है, परीक्षा की तिथि व समय से अभ्यर्थियों को शीघ्र सूचित किया जाएगा। ठीक है, तिथि कब है और किस समय से, यानी कितनी शिफ्टों में एग्जाम होगा, ये बहुत जल्दी हम ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आपको सूचित कर देंगे। तो अब इतना तो निश्चित हो गया कि आपका एग्जाम नवंबर में गया। आपको पहले भी ऑफिशियल नोटिस आया था सितंबर के लास्ट में, तो जब नहीं हुआ तो ये भी पीछे हट जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, सितंबर का लास्ट में इनका कहना थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि ये अब जो इनको रियलाइज हुआ है कि ये 1-2 एग्जाम देख लें पहले, कि हमसे पहले कोई तो करा ले, सीधा हम ही एग्जाम करा देंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अब यूपी में केस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना के। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं, अक्टूबर में एक एग्जाम है, अक्टूबर में किसका, एसएससी सीपीओ का। तो ये सोच रहे हैं कि भाई जब ये एग्जाम हो जाएगा तो इससे हमें बहुत आइडिया हो जाएगा कि कोरोना में किस तरह से एग्जाम कराना है। तो जो कंपनी को इन्होंने टेंडर दे रखा है उससे बोल देंगे, भैया देख लेना, इसी तरीके से एग्जाम कराना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शायद लेना चाह रहे होंगे। बड़ा एग्जाम तो यही, हालांकि छोटे मोटे एग्जाम और भी पहले हो रहे हैं, जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी होने वाला है। तो कुल मिलाकर एग्जाम का प्रोसेस तो कभी ना कभी शुरू करना ही पड़ेगा, कब तक हम लॉकडाउन में बैठे रहेंगे। तो अब आप समझ लीजिएगा कि इससे ज्यादा बार भर्ती बोर्ड को भी डेट हटाने में शर्म आएगी। ठीक है, वो भी अब नहीं हटा पाएगा। तो वो क्लियर सी बात है, एग्जाम कराना ही पड़ेगा नवंबर के अंतिम सप्ताह में। ऐसा जब भी पहले भी नोटिस आए हैं तो 1-2 हफ्ता ये हो सकता है आगे पीछे कर दें। कभी आपने तो नवंबर के अंतिम सप्ताह एग्जाम जी 5 दिसंबर का, ये क्या, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो भाई वो कोई गड़बड़ नहीं है, 5, 7, 10 दिन का आगे पीछे ले सकते हो, पर इससे पहले नहीं होगा। तो कुल मिला के 10 दिसंबर तक आप एग्जाम मान करके चलना अपना। चलिए, 10 दिसंबर से पहले एग्जाम डेट क्लियर कर दी मैंने आपको। बिल्कुल एग्जाम अलग अलग होगा, बिल्कुल एग्जाम अलग अलग होगा। जेल वार्डर, और जैसा सुनने में आया है और जैसे पता चला है कि जेल वार्डर और दूसरा है, जेल वार्डर और दूसरी भर्ती है घुड़सवार। इन दोनों के फॉर्म एक साथ भरे गए थे। घुड़सवार एक ही फॉर्म से काम हो गया था, तो इनका तो एक ही एग्जाम होगा, और बात बची फायरमैन की, इसका अलग एग्जाम होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2 एग्जाम में इसको कराया जाए। किन्हीं बच्चों ने एक ही फॉर्म भरा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो इन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। किसी ने सिर्फ और सिर्फ एक भरा है तो वो जेल वार्डर के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा वैकेंसी भी जेल वार्डर में ही 3012 है, वो भी पुरुषों की। महिलाओं की लगा दे तो 3638 वैकेंसी इसमें ही बनती हैं, और जबकि टोटल 5805 है। तो कुल मिलाकर जब भी नुकसान में नहीं हो अगर आपने एक फॉर्म भी भरा है तो। दोनों तीनों भरे हैं तो भाई आप
सभी वैकेंसीज में, मतलब अलग अलग बैठोगे, एक दिन में एग्जाम नहीं होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे जी एक दिन में तो नहीं हो जाएगा एग्जाम, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, एग्जाम अलग अलग डेट्स में ही होगा, तो वो अब क्लियर होगा कि कैसे क्या कराना है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ऑफिशियल नोटिस है और अब आपको कोई डाउट नहीं है। तैयारी में जैसे लगे पड़े हो बिल्कुल ऐसे ही लगे रहना। इसके मॉक टेस्ट बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, और मॉक टेस्ट में जो स्कोर आएगा, मेरी बात याद रखना, उतना ही स्कोर आप कर पाओगे एग्जाम में एक्चुअली। तो 200 मार्क्स आपने अगर मॉक टेस्ट में ले आए तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये अंकित भाटी का आपसे वादा है, कोई नहीं बोलेगा, ऐसे मैं बोलता हूं। 200 मार्क्स आ गए तो आप सिलेक्शन लेके जाओगे। और ये मैं सिर्फ एक मॉक टेस्ट नहीं लूंगा, कम से कम आपके 10, 12, 15 मॉक टेस्ट तक लूंगा, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। पहला मॉक टेस्ट खराब हो गया, कोई बात नहीं, किसी दूसरे में कोशिश करो, किसी में भी आप 200 से ऊपर तो लाओ कम से कम, तो मुझे भरोसा हो जाएगा आप नौकरी लग जाओगे। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी वीडियो लगी हो, बहुत अच्छी जानकारी लगी हो, मॉक टेस्ट की जानकारी वास्तव में आपके काम की हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।